गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आलोक नॉलेज जोन। मैं आपके सामने जो लेसन 3 के जो 3 महत्वपूर्ण जो टॉपिक हम आज जो जिक्र कर रहे हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, जैसे कोल रिबेलियन, कोल विद्रोह या बिहार, तत्कालीन बिहार और आज के झारखंड के मूल जो स्थान जो था वो था छोटा नागपुर। इसके अलावा सिंहभूमि, रांची, हजारीबाग, ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जहां पर कोल विद्रोह जो है अपना अपना बिगुल मचाया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि कोल विद्रोह था क्या, कोल विद्रोह क्यों हुआ। कोल विद्रोह ये हुआ कि आदिवासी समाज के जमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुरा नजर, और इसके अलावा भारतीय जो जमींदार थे, साहूकार थे, इनकी बुरी नजर ने कोल विद्रोह को जन्म दिया। इसलिए हम इसको पॉइंट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोल विद्रोह अर्थात आदिवासियों की जमीन, जिस जमीन पर वो अपने रहने लिए फसलों का उत्पादन करके अपना जीवनोपार्जन करते थे, उनकी जमीन पर ब्रिटिश शासन ने भारतीय जमींदार और साहूकारों के सहयोग से उनकी जमीन पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जो कि आदिवासियों को यह कतई पसंद नहीं था। इसका मूल कारण ये था। दूसरा ये था जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी जो थे, भारतीय जमींदार जो थे, साहूकार जो थे, ये लोग कोलक जमीन पर अर्थात आदिवासियों के जमीन पर जबरदस्ती इनके जमीन पर कब्जा करने के लिए एक रास्ता बनाया, ताकि कैसे भी करके इसकी जमीन को जितना ज्यादा हो सके इसकी जमीनी व्यवस्था पर कब्जा किया जाए। अर्थात कोल जाति के जीवन पर या उनकी अस्मिता पर या उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न होने लगा था, जिसको लेकर के कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह में जो प्रमुख जो नेता थे, केशव भगत, बुद्धू भगत, माधव भगत, जिनके नेतृत्व में कोल्हा किसान यदि कहे आदिवासी समाज ने बिगुल बजाया था। तीसरा था शोषण और अन्याय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह शोषण और अन्याय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय जमींदार और साहूकार ने आदिवासियों को बहुत बुरी तरह से बर्बरता के साथ उसके ऊपर अत्याचार, शोषण करने का बहुत भरसक प्रयास किया, क्योंकि आदिवासियों की अस्मिता उसका जमीन था और उसके जमीन पर जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने घात लगाकर बैठा था भारतीय जमींदारों और साहूकारों के सहयोग से, जो ये तय कर दिया कि आने वाले समय में यह आदिवासियों की अस्मिता पर खतरा हो सकता है। ये कारण था। और मूलभूत जो मेन कारण होता वो था सांस्कृतिक और परंपरा पर आघात। सांस्कृतिक माने उनके जो रहन सहन, उनके जो त्योहार, उनकी जो संस्कृतिक जो थी, जो आदिवासी समाज का जो जीवन शैली होता है, उस पर एक कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा आघात ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के द्वारा देखा गया, जो आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा घातक हो सकता था, जिसको लेकर के कोल विद्रोह छोटा नागपुर से लेकर के पूरे प्रांत में अर्थात बिहार, बंगाल के प्रांत में आदिवासी समाज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के विरोध में आवाज उठाया। आखिर अंततः इसे बर्बरता से दबा दिया गया, लेकिन कोल आदिवासी समाज ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कोल विद्रोह। पढ़े रहिए, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा मुंडा विद्रोह क्या था।